स्थिति बनाना, जैसे भगवान ने कहा है तुम ये भाग्य तुम्हारे हाथों में है। मैं आपकी जगह पर होती ऐसे ऐसे गिनती करती हूँ। मैं ऐसे किया था छिपके छिपके, नोट्स नहीं कि अभी लिया आऊंगा। अडोल, पहले अडोल, जल्दी डोलायमान न होवे, निश्चय है ना, संशय डोलायमान करता है और हिलाने लग पड़ता है। हाँ। पर एक तो हिलते हैं, पर चलायमान होते हैं तब बाकी भी लड्डू बन जाते हैं, जैसे रेती के लड्डू। वो नहीं जो लड्डू हमको खिला भंडारे से मिलता है, वो लड्डू बड़ा वंडरफुल है। जो भंडारे में बापा लड्डू खिलाता है वो लड्डू पावरफुल है। पर डोलायमान और चलायमान वाले की इस लड्डू जैसे ऐसे मिनट में ऐसे बोर हो जाते हैं, रेती के लड्डू। उस सेकंड में मिनट में ऐसे 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 हो जाएंगे। तो अभी मैं जो एक में दूसरी दूसरी में तीसरी बात सुनाऊं तो मूंझना नहीं। लड्डू बनाना सीखना हो तो भंडारे में जाकर सीखो। हाँ, टोली डिपार्टमेंट में जाओ, कितनी मेहनत से लड्डू बनता है, कितनी ताकत वाला बनता है। वैसे अपना भी अंदर ताकत वाली स्थिति ऐसी बनाए, एक लड्डू खाओ ना, एक खाओ पेट भर। मूली भी सुनाएगी आज, कैसी शक्ति आ गई, कैसे भागती भागती मूली सुनाने सतगुरु आ गई। ताली बजाओ, इसमें ताली बजाओ। अब मेरे वंडरफुल बाबा की बात है, कैसे बाबा ने 4 बजे हिस्ट्री हॉल में बैठी थी, ऐसी ताकत आई, ऐसी ताकत आई। मैंने कहा आज मैं मूली सुनाएंगी। 2-3 बारी पहले संकल्प किया पर संकल्प नहीं चला सकी साकार ने, फिर मैं शांत कर दिया, संभाल लिया। पर आज जो संकल्प आया ना, मैंने कहा बाबा मैं सब आपको शुक्रिया नहीं कहती हूँ, पर आप कमाल का काम जब तक नहीं करो आपको मजा नहीं आता है। बाबा कोई मजा तब आवे जब कोई बाबा कमाल का काम करे ना, तब तो मैं बाबा की कमाल क्या होती है देखे ना। मैंने तो देखा है, पर अंदर सबको दिखाई पड़े ना बाबा क्या कमाल का काम करता है। तो आज आया, अभी नया साल है ना, तो मुरली भी रोज सुनाएंगी, शाम को ऐसे योग भी करेंगे, ठीक है? पूरी बट्ठी करेंगे, ऐसी बट्ठी जो समझो डोलाए मानी चलाए मानी तो गई, सदा के लिए गई। निश्चय मजबूत। अचल अडोल, न डोलायमान न चलायमान, आज का मेन थीम है। देखो क्या दादी में उमंग उत्साह था, तो कर हर बात में अचल अडोल। अचल अडोल का आधार क्या होगा? मुरली। थोड़ा बहुत भी शेक हो जाता है ना, इसलिए रोज मुरली का ये स्टाइल क्यों रखा संगम युग में, अंत कलयुग के अंत में। आज सुबह अच्छा है, 1 घंटे बाद पता नहीं क्या हो जाए, सोचा नहीं ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है। तो इसलिए ये मुरली उसी समय दादी प्रकाशमणि दादी जानकी दादी दोनों का जो तकिया है ना, बेड के सिराने चेयर होता था, टेबल, उस पर मुरली होती थी। बोला रात को कभी भी जाग जाए तो मुरली उठा के पढ़ा। इतना मुरली के प्रति, कुछ भी जाग आती, नई नींद आती, मुरली उठा के पढ़ा। ये है मुरली अचल अडोल का आधार। और इसलिए कुछ भी ऐसे संकल्प आए उसी समय मुरली उठाओ, और हम सबका अनुभव है कि हमारा ही आंसर मिलता है। तो पहला है मुरली, और दूसरा फिर है अन्य का अनुभव। जैसे कईयों का अनुभव सुना हमने ऐसे ऐसे, उससे भी हमारा मजबूत बन जाता है।
और तीसरा है स्वयं का प्रयोग। अब खुद करके देखो तो फिर वो अचल अड़ोल पावरफुल हो जाएगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, ट्राई करके देखो। तो ये अचल अड़ोल का आधार, इसमें बाबा दादियों को मुरली के प्रति जो प्यार था, तो ये क्लासेस, प्रकाशमणि दादी के क्लासेस होते थे, जानकी दादी जब वहाँ होती थी उसमें विदेश में, तो वो क्लासेस, दूसरा पहले बार जो क्लासेस राजू भाई लिखते थे और भेजते थे। अब टाइम तो लग जाता है ना, तो एक बार दादी आई, दादी को बैठाया, दादी के सामने बैठे राजू भाई को बुलाया, बोला ये ना मेरे को बासी खाना देता है। बोला बासी खाना, 15 दिन के बाद तुम्हारी क्लास भेजता है। मतलब दादी को दादियों से भी कितना एक रिगार्ड, रिस्पेक्ट, कि जो आपने कहा, जो बाबा ने कहा वो मुझे इमीडिएटली चाहिए। तो ये है। तो एक तो वो, दूसरा, और जब दादियों का रू रिहान 7:30 का क्लास हो जाता, दादी फिर बाद में बैठती, फिर बोला आज पॉइंट सुनाओ। मुरली से कितना प्यार था। रू रिहान बोला आज तो कुछ रू रिहान नहीं की। मोहिनी बहन बहुत ज्यादा रहे ना अनुभव साथ में दादी के, तो जब तक रू रिहान नहीं करेंगे, बोला आजकल सेवा का लेन देन बहुत है, रू रिहान का नहीं होता है। आध्यात्मिक लेन देन होना, ये है रू रिहान। एक तो वो, और दूसरा जो चलाने का आधार दादी का था, कि जब टेक ओवर किया प्रकाशमणि दादी के बाद, अब विदेश में रहती थी, उसके बाद यहाँ विदेश का स्टाइल अलग, सिस्टम अलग, फिर यहाँ तो सब डिपार्टमेंट्स के भाइयों को बुलाया मधुबन के, और उनको कहा तुम जैसे कर रहे थे, दादियों ने तुमको जैसे सिखाया वैसा का वैसा ही चलते रहो, बाकी मेरे तरफ से कोई करेक्शन नहीं, बाकी कोई मदद चाहिए तो मैं हूं। तो जस्ट इमेजिन, एक प्रधानमंत्री बैठ के दूसरा प्रधानमंत्री आता है, देखो तो क्या था, स्नेह, बहुत आत्मिक स्नेह, दूसरा विश्वास कि तुम जो भी कर रहे हो राइट कर रहे हो, ये विश्वास दिलाया। तो अकाउंट्स के भाई को, मुरली के भाई को, सबको। तीसरा सम्मान, और चौथा विश्व समझ, समझा सबको, और खाली एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, राय हमारे तरफ से, सिस्टम्स वही चलेगा। ये भी एक का रिगार्ड है, ये सम्मान देना, दादी का भी सम्मान देना, उनका भी, नहीं तो करने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है संसार को, इसलिए विश्व महाराजन कैसे चलाएंगे, वहां ऐसे चलाएंगे। तो आज का होमवर्क ये है, कुछ भी हो जाए, मुरली, बाबा, यज्ञ और ड्रामा पर अचल, कभी भी डाउट नहीं। कोई डाउट तो नहीं आता है ना किसी को। मुरली, बाबा, यज्ञ और ड्रामा, यज्ञ में ब्राह्मण आ गए सभी, और दूसरा बाबा साथ है, वो वाला आज आज इस मुरली का जो था, संडे की मुरली का पूरा समीप और साथ। हाँ, आई एम वेरी क्लोज टू बाबा, आई एम बाबा विथ मी एंड आई एम वेरी क्लोज टू बाबा। ये बहुत अंदर का हो फीलिंग, करण करावनहार की प्रैक्टिस। और इस संडे का ये भी था, मैं फरिश्ता संगम युगी फ्यूचर, संगम युगी फ्यूचर ये हमारा फरिश्ता। तो कोई भी पूरे समय कुछ न कुछ 10-15 टाइम्स तो ये होमवर्क याद रखना ही चाहिए उनको। ओके, संगम युगी फ्यूचर, फरिश्ता इज इक्वल टू संगम युगी फ्यूचर।
चलती थी आप जैसे कोई परी, आप में गजब थी शक्ति भरी। फक्र से कहती बाबा है साथी, क्या कर लेगा तूफान या आंधी। शत शत नमन है आपको दादी, जान से प्यारी जान। ओम शांति।